जरा सोचिए, क्या हो अगर बाजार की चाल समझने की एक ऐसी गुप्त भाषा हो, एक ऐसी भाषा जिसे ट्रेडर्स सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम ठीक उसी भाषा को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा कमाल का टूल जो सदियों तक पश्चिमी दुनिया की नजरों से छिपा रहा। ये एक पुरानी जापानी कहावत है और ये आज के हमारे विषय पर बिल्कुल फिट बैठती है। और ये छिपे हुए पंजे कुछ और नहीं बल्कि जापानी कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं। देखिए, ये सिर्फ लाइनें और डिब्बे नहीं हैं, ये तो बाजार की साइकोलॉजी है। ट्रेडर्स के डर और लालच की पूरी कहानी बयां करते हैं। तो चलिए इस कहानी को पढ़ना सीखते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। इस भाषा को समझने के लिए सबसे पहले एक अकेली कैंडल को तोड़कर देखते हैं। हर एक कैंडल अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक दिन की कहानी है। बीच का ये जो मोटा हिस्सा है, जिसे रियल बॉडी कहते हैं, ये कहानी का मेन प्लॉट है। और ऊपर नीचे की जो पतली लकीरें हैं यानी शैडो, वो उस दिन के पूरे उतार चढ़ाव को दिखाती हैं। बॉडी जितनी बड़ी होगी, समझ लीजिए उस दिन एक्शन उतना ही जबरदस्त था। अब बॉडी का रंग ये हमें एक नजर में बता देता है कि उस दिन की जंग आखिर जीती किसने। अगर बॉडी सफेद है तो सीधा मतलब है कि खरीदारों यानी बुल्स का कंट्रोल था और कीमत ऊपर गई। और अगर बॉडी काली निकली तो समझ जाइए कि बेचने वालों यानी बेयर्स ने बाजी मार ली और कीमत नीचे आ गई। मतलब ये एक तरह से बाजार के मूड की, उसके आशावाद और निराशावाद की एक सीधी साधी तस्वीर है। लेकिन रुकिए, एक अकेली कैंडल से पूरी कहानी पता नहीं चलती। असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम ये देखते हैं कि ये कैंडल चार्ट पर आखिर दिख कहां रही है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ ही सब कुछ है। मतलब जरा सोचिए, एक ही शक्ल की कैंडल जब बाजार गिर रहा हो तब कुछ और इशारा करती है, और जब बाजार चढ़ रहा हो तो उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। यहीं पर कैंडलस्टिक एनालिसिस सिर्फ साइंस नहीं, एक आर्ट बन जाता है। ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, दोनों कैंडल्स दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं। इन्हें अम्ब्रेला लाइन कहते हैं। लेकिन असली खेल है कॉन्टेक्स्ट का। जब ये गिरावट के बाद बनती है तो इसे हैमर कहते हैं। ये एक बुलिश सिग्नल है, मानो बाजार कह रहा हो कि बस अब और नहीं गिरना। लेकिन जब ठीक यही कैंडल एक तेजी के बाद बनती है तो ये हैंगिंग मैन बन जाती है। और ये एक बियरिश वार्निंग है, एक चेतावनी कि अब बाजार यहां से पलट सकता है। देखा, शक्ल एक लेकिन कहानियां बिल्कुल अलग। चलिए अब एक दो कैंडल से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे तीन कैंडल्स मिलकर एक बड़ी और पूरी कहानी सुना सकती हैं। एक ऐसी कहानी जो बाजार के मूड में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत देती है। इन पैटर्न्स के नाम भी बड़े मजेदार और काव्यात्मक हैं, जैसे मॉर्निंग स्टार। ये नाम इसलिए है क्योंकि जैसे सुबह का तारा सूरज उगने का इशारा करता है, ठीक वैसे ही ये पैटर्न एक नई तेजी की सुबह का संकेत देता है। ये नाम इन पैटर्न्स को याद रखना भी आसान बना देते हैं। देखिए, ये पैटर्न 3 दिनों की एक साइकोलॉजिकल कहानी है। पहला दिन होता है निराशा का, जब एक लंबी काली कैंडल दिखाती है कि बेचने वाले पूरी तरह से हावी हैं। दूसरा दिन आता है संदेह का, जब एक छोटी सी कैंडल यानी स्टार ये बताती है कि गिरावट की रफ्तार अब थम रही है। और फिर आता है तीसरा दिन उम्मीद का, जब एक मजबूत सफेद कैंडल दिखाती है कि अब खरीदारों ने बाजार की कमान अपने हाथ में ले ली है। निराशा से उम्मीद तक का एक पूरा सफर। मॉर्निंग स्टार जैसे पैटर्न तो फिर भी काफी दिख जाते हैं, लेकिन कुछ पैटर्न इतने ज्यादा दुर्लभ होते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक राज की तरह, एक सीक्रेट की तरह आगे बढ़ाए जाते हैं। जैसे कि ट्राई स्टार पैटर्न। ये इतना रेयर है कि इसके बारे में लेखक को एक जापानीज ट्रेडर से पता चला था, जिसके पिता दशकों से इसका इस्तेमाल कर रहे थे। सोचिए, ऐसे पारिवारिक रहस्यों का होना ये दिखाता है कि ये तकनीकें कितनी गहरी और ऐतिहासिक हैं। तो इन सब बातों का, इन सभी पैटर्न्स और सिग्नल्स का सार क्या है? इन सबको मिलाकर आखिर हम हासिल क्या करते हैं? स्टीव निसन, वो शख्स जिन्होंने पश्चिमी दुनिया को कैंडलस्टिक्स से मिलवाया, वो कहते हैं कि आप बाजार के डॉक्टर बन जाते हैं। ये कैंडलस्टिक्स कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये बाजार के इमोशनल हेल्थ को जांचने का, उसे डायग्नोस करने का एक जबरदस्त टूल है। तो सबसे जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है, पहली, सिर्फ कीमत नहीं, बाजार की भावनाओं की कहानी को पढ़ें। दूसरी, ये पैटर्न सिर्फ संकेत हैं, कोई गारंटी नहीं। तीसरी, कॉन्टेक्स्ट सबसे जरूरी है, यानी कैंडल चार्ट पर कहां बन रही है ये बहुत मायने रखता है। चौथी, अच्छे नतीजों के लिए कैंडलस्टिक्स को दूसरे एनालिसिस टूल्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें।
और हाँ, सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, प्रैक्टिस और अनुभव से ही इस भाषा में महारत हासिल की जा सकती है। तो ये कैंडल्स रास्ता रोशन करने का काम कर सकती हैं। इस विजुअल भाषा को सीखने से बाजार की डायनामिक्स की एक पूरी की पूरी नई परत हमारे सामने खुल जाती है। अब सवाल यह है कि इस नई रोशनी में कौन क्या कहानियां